दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं वो एक बेहतरीन स्टॉक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका लाइफ टाइम चार्ट है। अपने लिस्टिंग के बाद से ही इस स्टॉक ने काफी अच्छी रैली दी है और आज ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और आज इस स्टॉक में 5% की काफी बम्पर तेजी देखी गई है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है क्रिसिल लिमिटेड। आज इंट्राडे में इसमें 4.96% की तेजी थी और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं लगातार एक अच्छा हायर हाई के बाद इसमें अच्छा पैटर्न बनते हुए ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर आज ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों कि कंपनी का नाम है क्रिसिल लिमिटेड। 5,224 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में इसमें 4.96% की यानी कि लगभग 5% की तेजी देखी गई है। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 38,295 करोड़ का है। स्टॉक पी 58.2 का है जो कि काफी अच्छा है। आरओसी दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 42.4% का है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो भी 33.1% यानी कि ये भी बहुत ही अच्छा वैल्यू दर्शा रहा है। और इसके पिछले एक साल के हाई लो की अगर हम बात करते हैं तो 2,985 रुपए का इसने लो लगाया था और 5,250 रुपए का इसका हाई था। बाकी दोस्तों आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स में बता दूं तो कंपनी जो है ये कंपनी रेटिंग रिसर्च रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज का काम करती है। क्रिसिल इंडिया की लीडिंग रेटिंग एजेंसी है और ये लार्ज बैंक्स एंड लीडिंग कॉर्पोरेशंस को अपनी रिसर्च रेटिंग्स एंड एडवाइजरी प्रोवाइड करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बेहतरीन चार्ट है। इसके अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है। अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में बहुत ही बेहतरीन रहा है, 32% से भी ज्यादा का। कंपनी अपने इन्वेस्टरों को एक हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है। और वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 17.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो वर्किंग कैपिटल है ये 28 दिन से बढ़कर 85 दिन हो चुका है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका क्रिसिल हुआ, इकरा हुआ एंड केयर रेटिंग्स, मोस्टली यही 3 कंपनियां काम करती हैं। अगर हम क्रिसिल के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 597 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 706 करोड़, दिसंबर 2022 में 822 करोड़ और दिसंबर 2023 में 918 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 110 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 169 करोड़, दिसंबर 2022 में 158 करोड़ और दिसंबर 2023 में 210 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, दोनों में ही काफी अच्छी तेजी देखी जा रही है। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2012 में 978 करोड़ का था, दिसंबर 2015 में 1380 करोड़, दिसंबर 2018 में 1748 करोड़, दिसंबर 2021 में 2301 करोड़ और अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो 3140 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ देखा गया है। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2012 में 220 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2015 में 285 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2018 में 363 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 466 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 658 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस में भी काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में देखा तो इसने 16% की रेट से, पिछले 5 सालों में 29% की रेट से, पिछले 3 सालों में 39% की रेट से और पिछले 1 साल में 74% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ा है। यानी कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को बम्पर मुनाफा कमा के दिया है, जो कि इंडेक्स से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। बाकी अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो इस कंपनी ने देखा जाए तो कोई खास लोन लिया नहीं था। दिसंबर 2018 में इसने 3 करोड़ का लोन लिया और दिसंबर 2023 तक बात करें तो कुल सिर्फ और सिर्फ 47 करोड़ का ही लोन है। वहीं पर अगर टोटल एसेट की बात करते हैं तो दिसंबर 2012 में जहां 983 करोड़ का एसेट था, दिसंबर 2015 में 1331 करोड़ का एसेट था, दिसंबर 2018 में 1634 करोड़ का एसेट था, वहीं पर दिसंबर 2023 में 3315 करोड़ का एसेट है, जो कि इसके बोरोइंग्स के मुकाबले बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 67.05% पर थी, जो दिसंबर 2023 में 66.65% की हो गई है। यानी कि यहाँ से बहुत ही न के बराबर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। बात एफआईआईज की करें तो जहाँ 6.71% पर थे, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.19% किया है। बात अगर डीआईआईज की करें तो जहाँ पर मार्च 2021 में 12.08% की हिस्सेदारी थी, वहीं पर दिसंबर 2023 में 12.92% की हिस्सेदारी हो गई है। और अगर पब्लिक की बात करें तो जहाँ पर 14.16% की हिस्सेदारी थी,
इन्होंने भी अपना पोजीशन घटा के 13.23% किया है। तो देखा जाए तो FII DII इस स्टॉक में बुलिश नजर आ रहे हैं और प्रमोटर्स ऑलरेडी काफी अच्छी हिस्सेदारी के साथ इस स्टॉक में बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम शेयर पैटर्न के हिसाब से देखें तो कंपनी काफी अच्छे हाथों में है। दोस्तों अगर हम क्रिसिल की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका ROE पिछले 10 सालों में काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ दिया है। कैपेक्स वर्सेस ROCE काफी बेहतरीन है। लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर कोई खास है नहीं। वर्किंग कैपिटल भी इस कंपनी का काफी अच्छा है। कंपनी ने अपना जो डेब्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी हिस्सेदारी प्लेज नहीं रखी है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 90 दिनों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। तो देखा जाए तो जो मेन पैरामीटर्स होते हैं उन सभी पर इस कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। इसके दोस्तों अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो SME रेटिंग सर्विसेज सेगमेंट में इसका 60% का मार्केट शेयर है। देखा जाए तो ये कंपनी एक मोनोपोली की तरह यहाँ पर काम करती है। वहीं पर अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो सेगमेंट है वो रिसर्च से 75.3% एंड रेटिंग्स 24.7%। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से इसको 40% का रेवेन्यू आता है, इंडिया से 26.3% का, यूरोप से 25.7% का एंड 8% अदर्स। इसके अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो रिसर्च से 57.7% का प्रॉफिट एंड रेटिंग्स से 42.3% का प्रॉफिट आता है। वहीं पर अगर हम इसके एसेट की चर्चा करते हैं तो इंडिया में इसका 56.3% का एसेट है जो कि एक मेजॉरिटी हिस्सा होता है, यूरोप में 21%, नॉर्थ अमेरिका 19.2% एंड 3.5% अदर्स। दोस्तों हम वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक में काफी लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ देखा गया। उसके बाद इस स्टॉक ने लगातार हायर हाइज बनाता रहा और अभी हाल ही में फिर से इसमें एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम जंप देखा गया और उसके बाद ये स्टॉक आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अब ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करने वाला है। इस स्टॉक की अच्छी बात यह है कि ये कोई भी कंसोलिडेशन ऊपर की रेंज में ही करता है और उसके बाद वहां से फिर से एक अच्छी ब्रेकआउट देता है। तो दोस्तों वैसे तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के पास काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है और ये लगातार ग्रोथ देती जा रही है। लेकिन फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना।